परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिया हमारे सुंदर जीवन के लिए, आशीष के लिए। बीते रात में आपने दिए संरक्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु पावन लहू का संरक्षण हम सबों को प्रदान कीजिए। आज के दिन में यीशु आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु आपने दिए सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, कई लोगों का एक सवाल है कि क्या के लिए तेल का विलेपन करते, क्यों तेल का विलेपन करके प्रार्थना करना। जब फादर ने यह सवाल सुना तो सोचने लगा इसमें क्या है, तेल का विलेपन करके प्रार्थना क्यों करना है। इसमें बहुत आशीष है। सबसे पहले फादर आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, बाइबल के आधार पर जब एक पुरोहित दूसरे व्यक्ति के ऊपर पवित्र तेल का विलेपन करके प्रार्थना करते, उसी में बहुत आशीष है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम बाइबल में देख सकते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 18-19 वह वचन में लिखा है, मूसा ने उन्हें याजक के रूप में नियुक्त कर उनका अभिषेक पवित्र तेल से किया। ये उनके लिए और उनके वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान था। जब तक आकाश बने रहेगा वे याजक का कार्य संपन्न करेंगे और प्रभु के नाम पर प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया। तो जब मूसा नबी ने हारून को नियुक्त किया, ईश्वर के प्रेरणा से ईश्वर ने जैसे आदेश दिया, तो ये आदेश को पाकर नबी मूसा ने हारून को एक पुरोहित, एक अभिषिक्त के रूप में नियुक्त किया। तो मूसा नबी ने किया एक पुण्य कार्य है, उनके सिर पर, उनके माथे पर पवित्र तेल का, उसके ऊपर, हारून के ऊपर पवित्र तेल का विलेपन करके उनके लिए प्रार्थना किया। और ये प्रार्थना का आशीर्वाद क्या था, वही फादर आपके सामने रखना चाहते हैं। वचन में लिखा है उनका अभिषेक पवित्र तेल से किया। तो हारून का अभिषेक पवित्र तेल से किया। अभी ये अभिषेक क्या था, वचन में लिखा है ये उनके लिए और उनके वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान था। हालेलुया। तो ये एक चिरस्थायी विधान है। और आगे क्या है, जब तक आकाश बने रहेगा वे याजक का कार्य संपन्न करेगा। तो एक याजक के सिर पर ऊपर पवित्र तेल का विलेपन करके प्रार्थना किया, उनको अभिषेक किया, उनको अलग करके रख दिया। तो ये पूरे वंशजों के लिए आशीष का कारण बन गया। और आगे वचन में लिखा है वे याजक का कार्य संपन्न करे और प्रभु के नाम पर प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करे।
तो प्रभु के नाम पर प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करे। तो आज हम नए विधान में भी ये बात देखते हैं, यीशु के जीवन में भी ये बात हम देखते हैं कि यीशु भी प्रार्थना करते, अभिषेक लोगों शिष्यों को और लोगों को अभिषेक देकर ऐसे प्रार्थना करते। और याकूब का पत्र में हम बाइबल में पढ़ सकते, संत याकूब का पत्र, याकूब का पत्र चैप्टर 5 वचन संख्या 13, वह वचन में भी लिखा है, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। तो मूसा ने जो अभिषेक हारून को दिया था और हारून को नियुक्त किया था, हारून ने एक पुरोहित के रूप में, एक अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में ईश्वर की प्रजा के लिए प्रार्थना किया। इस्राएल के लिए ये एक बहुत बड़ा संरक्षण का कारण बन गया, पूरे वंशजों के लिए आशीष का कारण बन गया। तो आज हमारे लिए भी एक पुरोहित के पास जाकर पवित्र तेल का विलेपन करके हम प्रार्थना मांगना, ये हमारे लिए, हमारे वंशजों के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं पोर्टा डिवाइन गया तो वहां फादर मैथ्यू नाक्याम्बरमिल फादर से जब एक बार मिले पिछले महीना में, तो फादर से मैं प्रार्थना मांगने गए, तो फादर मेरे लिए प्रार्थना सब किए। मैं फादर के सामने घुटने टेकर फादर का एक आशीर्वाद लिया। जैसे मैं उठे तुरंत फादर मुझसे एक बात बोले, आप तो मुझसे अभिषेक पाया, मुझे कौन अभिषेक देगा। मुझे एक डर आ गया, इतना बड़ा फादर मेरे सामने घुटने टेक रहे और मेरे सामने मुझसे बोले कि मुझे भी आशीर्वाद दो। तो फादर ने मुझे एक बात सिखाया, फादर छोटा होने दो, बड़ा होने दो, लेकिन हम सबका अभिषेक यीशु ने दिया है, वो अभिषेक बराबर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो फादर मुझसे अभिषेक पाया और बोला कि मुझे एक, जैसे आप पाप स्वीकार के बाद जो आशीर्वाद की प्रार्थना देते हैं, करते हैं, वही प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रखकर कीजिए। ये मेरे लिए एक नया कार्य, एक नया अभिषेक, एक नया चमत्कार था, क्योंकि फादर मेरे लिए ऐसे के रहस्य को प्रकट करके दे रहे थे। तो प्रिय भाई और बहन, आज हम भी ये बात को स्वीकार करें, ये बात को हम भी स्वीकार करें। हमारे पल्ली में हमारे पल्ली पुरोहित है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे फादर लोग हैं। तो कैथलिक चर्च का फादर के पास जाकर फादर को बोलो, फादर मेरे ऊपर भी पवित्र तेल का विलेपन करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ये हमारे लिए, हमारे वंशजों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। हालेलुया। तो आइए, ये हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, ये हमारे लिए एक अच्छा नमूना है, ये हमारे लिए एक पुण्य कार्य है। पवित्र तेल का विलेपन करके हम प्रार्थना लेना, ये हमारे वंशजों के लिए, पीढ़ियों के लिए, हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाएंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, सभी पुरोहितों के साथ मिलकर हम भी त्रिएक ईश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। यीशु हमें भी अभिषेक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हारून के समान हम भी अपने आपकी प्रजा के लिए अभिषेक का कारण बन जाए, आपके नाम की सुगंध का कारण बन जाए। इस वक्त सभी रोगियों के लिए यीशु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते, उन्हें चंगा कीजिए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 महिमा, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें।
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। याद रखिएगा, जब भी हमें मौका मिले पुरोहितों का आशीर्वाद लेने का, विशेष रूप से पवित्र तेल का विलेपन की प्रार्थना कभी भूलना नहीं। ये हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।